हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक और मोटिवेशन स्टोरी लेकर आए हैं। आज की जो मोटिवेशन स्टोरी है वो ये है कि हमारी लाइफ में कई बार क्या होता है, बहुत बुरे हालात आते हैं, ठीक है। और हम उन हालातों को भूल ही नहीं पाते हैं। अगर हमारा वर्तमान भी अच्छा आ रहा है, आगे आने वाला फ्यूचर अच्छा आ रहा है, लेकिन हम अपने अतीत को भूल ही नहीं पाते, ठीक है। तो ये कहानी भी एक बच्चे की है कि कभी उसके लाइफ में एक हादसा हुआ होगा और वो भूलता नहीं था। तो उसके प्रोफेसर जो थे उन्होंने उसको कैसे ज़िंदगी की सीख दी और उसने अपनी ज़िंदगी में बदलाव ले आया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक प्रोफेसर जो है क्लास ले रहे थे। अब जो उनकी क्लास चल रही थी तो उसमें सभी बच्चे बड़ी रुचि से पढ़ाई कर रहे थे, उनके लेक्चर सुन रहे थे। और उन सभी बच्चों के बीच में एक बच्चा ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। अब कक्षा में जब प्रोफेसर पढ़ा रहे थे उनका ध्यान उस बच्चे पर जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलते। अब वो 6-7 दिन तक ऐसे ही लगातार देखते रहते हैं कि बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है, ध्यान नहीं देता है, कुछ पूछता नहीं है, खोया हुआ रहता है। तो उन्होंने उस बच्चे को बोला कि बेटा तुम आज मेरे केबिन में आना और वहाँ पर आकर मुझसे मिलना। तो वो वहाँ पर जाता है सर से मिलने के लिए। तो उसके सर बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हें हमेशा देखता हूँ कि सब बच्चे ध्यान देते हैं पढ़ाई में, तुम्हारा ध्यान कभी पढ़ाई में जाता ही नहीं है, क्या बात है, कुछ परेशानी है? तो बोलता है, सर नो, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सर उसके सर बोलते हैं, नहीं बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई परेशानी ना हो, तभी तो आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो पढ़ाई में, ध्यान ही नहीं देते कि पढ़ाई में क्या सर बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। तब वो डरते हुए बोलता है कि सर मेरे साथ कभी पहले ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, कुछ समझ नहीं आता है क्या करूँ। अब जो प्रोफेसर थे वो क्या थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने उस बच्चे को बोला कि बेटा तुम अब मेरे घर आना शाम को। अब वो बच्चा जो है शाम को अपने प्रोफेसर के घर चला गया। और उनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला, बेटा बैठो मैं अभी आता हूँ। तो वो जाते हैं उस बच्चे के लिए शिकंजी बनाते हैं। अब उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में क्या किया, नमक ज़्यादा डाल दिया। फिर किचन से बाहर आने के बाद बोले, ये लो बेटा शिकंजी पियो। बच्चे ने जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह क्या हुआ, अजीब सा हो गया। और तो प्रोफेसर ने तो जानबूझ के नमक डाला हुआ था। तो उसका अजीब सा मुंह देखकर प्रोफेसर ने पूछा, क्या बात है बेटा, शिकंजी तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? उसने कहा, नहीं सर ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था। अब प्रोफेसर बोलते हैं, लाओ बेटा मैं इसको फेंक देता हूँ। अब प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे किया तो छात्र ने क्या किया, मना कर दिया और कहा, सर सिर्फ नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। अब प्रोफेसर ने जब बच्चे की यह बात सुनी तो वह उसकी बात पर गंभीर हो गए। बोले, अरे सही कहा तुमने, मतलब बहुत गंभीर हो गए और बोले कि हाँ तुमने सही कहा बेटा, अब इस बात से तुम्हें भी समझना है, तुम भी समझ जाओ कि शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते हम, वैसे ही बुरे अनुभवों को भी जीवन से बाहर अलग तो नहीं कर सकते हम, लेकिन वे बुरे अनुभव भी जीवन का ही हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरह हम शिकंजी में चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही तुम भी अपने अतीत को भूलकर अपनी ज़िंदगी में मिठास घोल सकते हो। प्रोफेसर की बात क्या, वो बच्चों को समझ आ गई, उस बच्चे को समझ आ गई और वो उसने निश्चय कर लिया कि अब अतीत की बातों से परेशान नहीं होगा और अपनी ज़िंदगी में क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिएगा। अब वो उन अतीत की बातों को ध्यान में नहीं रखेगा। सिर्फ उसको किस बात से समझ आया था, उस शिकंजी की बात से समझ आ गया जब उनके सर ने शिकंजी में नमक ज़्यादा डाल दिया था। तो प्रोफेसर कितने अच्छे आदमी थे जो उन्होंने उसको उसी शिकंजी के माध्यम से, इतनी सी शिकंजी के माध्यम से समझा दिया कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में नमक घुला हुआ है, हम उसमें चीनी डालकर और आगे मिठास भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कहानी तो समझ आ ही गई होगी कि कहानी में क्या है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरा वक्त सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन हमें हमेशा उन बातों को ध्यान में रखकर अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। अपने भविष्य के बारे में सोचकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस कहानी में इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ प्लीज़ सब अपना सपोर्ट दिखाइए मुझे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय, टेक केयर।